स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, जैसा कि पावर रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। सिमिलर हमारे पास इसके बाद इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती हैं, हम वो देखेंगे। जिसमें से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी बेस जो है वो ई है। दूसरा फंक्शन हम इसको यूँ ले लेते हैं कि ए की पावर एक्स, ए कोई कांस्टेंट है और उसकी कोई पावर वेरिएबल है, तो हम इसको पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैलकुलस की बेसिक्स डेफिनेशन में हमने इसको पढ़ चुके हुए हैं, लिहाजा हम चूँकि जा रहे हैं कि इसकी डेफिनेशंस इंटीग्रेशन की तरफ, तो इंटीग्रेशंस में हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमारे पास ई की पावर एक्स है और आपने उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास ई एक्स बेसिकली देखा जाए तो एक फ़ंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो ये ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स है। तो अगर ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो भी आपके पास ई एक्स होगी और प्लस हम इसमें इंटीग्रेटिंग कॉन्सेप्ट ऐड कर देंगे। सिमिलर हमारे पास दूसरी इंटीग्रेशन हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक फंक्शन है ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स की अगर हम इंटीग्रेशन देखें तो हमारे पास वो ई पावर एक्स प्लस ई है। सेकेंडली ए पावर एक्स है। अगर ए पावर एक्स एक फंक्शन है जिसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो यहाँ पर ए चूँकि कोई कांस्टेंट है, इसलिए हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास ए की पावर एक्स एज इट आएगा और हम डिवाइड कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ ए से प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। एक्चुअल में जो रूल है यही होता है, दोनों में लगता है, लेकिन हम यहाँ पर जब नेचुरल लॉग ऑफ ई से डिवाइड करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 होता है, तो वो हमारे पास ये रह जाता है। ठीक है, तो याद रहिए कि हमारे पास जो ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन है वो ई पावर एक्स है और जो नेचुरल लॉग ऑफ ए एक्स उसकी इंटीग्रेशन जो है वो ए एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए आ जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसकी इंटीग्रेशन में क्या हर दफ़ा ही ऐसा होगा कि इसकी इंटीग्रेशन ऐसे ही हम लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। जैसा कि मेरे पास ई की पावर में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया है और एक्स का साथ जो फंक्शन ऊपर है इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन ई की पावर एफ ऑफ एक्स एज इट आती है। अब यहाँ पर चूँकि हमारे पास एक्स ई पावर एक्स के लिए पावर में एक्स था, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है, तो इस वजह से हमने ई एक्स लिख दिया है। लेकिन जब कभी भी ई की पावर में एक फंक्शन आएगा और उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तब हम उसको ई पावर एफ ऑफ एक्स एज इट लिखेंगे, अदरवाइज उसकी इंटीग्रेशन एज इट ई पावर एफ ऑफ एक्स नहीं होगी। सिमिलर रूल हमारे पास जो ए पावर एक्स है उसके लिए भी है कि जब कभी भी हमारे पास इंटीग्रल ए की पावर में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ रहा हो और साथ उस पावर का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो हम उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम उसको लिखेंगे ए की पावर एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस कांस्टेंट सी। ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ई पावर एक्स और ए पावर एक्स की इंटीग्रेशन। सेकेंडली हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन जब वो क्वोशंट की फॉर्म में है, तो क्वोशंट की फॉर्म में जब कोई फंक्शन होगा तो हम उसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या लेंगे। जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन है इंटीग्रल, अब क्वोशंट यहाँ पर क्या चीज़ है हम इसको क्वोशंट देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, राइट, डिवाइडिंग में भी हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अब हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, दो फंक्शन हैं, नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, क्वोशंट में जब भी लिखा होगा दो फंक्शन, तो नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर हम इसको लिख सकेंगे कि हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी। जैसा कि हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, हम जब इसको डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स, तो हमारे पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है कि 1 ओवर एक्स। अब डेफिनेटली अगर हम दोबारा इस 1 ओवर एक्स से दोबारा वापस जाना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि हमारे पास 1 ओवर एक्स डी एक्स है।
अब नीचे वाला फंक्शन क्या है, आपके पास x है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। हम ये जो रूल है इसको हम पढ़ते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब कि आप जब भी कभी नीचे वाले फंक्शन में कोई फंक्शन क्वोशंट में लिखा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं है। अगर तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है देन हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लिखेंगे। हम इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसा कि मेरे पास एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ इस तरह ले ली कि हमारे पास यहाँ पर है 2, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 2x + 1 dx। अब नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2x का 2 है और 1 का 0 है, तो 2 ऊपर मौजूद है, तो हम फिर इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये था हमारे पास क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल का जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो क्या होगी वो हमने देखी इसमें। सेकंड हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 फंक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स है। तो साइन की जो इंटीग्रेशन होती है ये देखना पड़ेगा। बेसिकली जो साइन है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो साइन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास साइन डेरिवेटिव तो होता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर इसमें माइनस का साइन हो तो फिर हमारे पास ये डेरिवेटिव हो सकता है कॉज का। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली माइनस लगाते हैं इंटीग्रल के बाहर भी और इंटीग्रल के अंदर भी dx। अब यहाँ पर जो माइनस साइन एक्स है ये डेरिवेटिव है कॉज एक्स का, तो बाहर वाला साइन एज इट आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कॉज एक्स प्लस सी। तो हम इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो साइन एक्स है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉज एक्स है। सिमिलर हमारे पास जो कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन एक्स का, तो फिर जो कॉज की इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास होगी साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। फिर टेन एक्स है। अब जो टेन एक्स है बेसिकली इसकी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो तो ऐसा नहीं है, हम इसका कुछ एक प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी इंटीग्रेशन होगी क्या। तो जो टेन एक्स है, टेन एक्स की इंटीग्रेशन फ़िलहाल चूँकि हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो हम इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो टेन एक्स है इसकी जो इंटीग्रेशन है बेसिकली वो है नेचुरल लॉग, क्या है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स। हमारे पास जो टेन एक्स है इसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, हम सी ऐड कर देंगे इसमें। और फिर जो कोसेकेंड एक्स है, अब यहाँ पर तो हम सी ऐड कर रहे हैं ना, लेकिन अगर आप सी इसमें ऐड नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। तो हम क्या करते हैं, चले हम ऐसा करते हैं कि सी यहाँ से हटा देते हैं, इसमें से भी सी हम हटा देते हैं, ठीक है, इसमें से सी हटा देते हैं, क्योंकि हम इसको जब फंक्शन में यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर गलती ना करें, वहाँ पर आप सी ना लगा लें। तो अब सेकंड एक्स है, तो बेसिकली जो सेकंड एक्स है ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता है। तो जो सेकंड एक्स है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है, सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड एक्स प्लस टेन एक्स। हम इसको बाद में प्रूफ करेंगे कि सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन इसमें कैसे है ये, और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम उसको देख लेंगे। अब जो कोसेकेंड है इसकी जो इंटीग्रेशन है बेसिकली कोसेकेंड एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो भी हम देख लेते हैं। बेसिकली जो कोसेकेंड है वो डायरेक्ट तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो फिर डेफिनेटली हम इसकी जब इंटीग्रेशन देखें तो ये भी इसकी कोई इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट नहीं होगी, तो हम इसकी इंटीग्रेशन भी नेचुरल लॉग के फॉर्म में होती है। नेचुरल लॉग ऑफ इसकी जो इंटीग्रेशन है हमारे पास कोसेकेंड एक्स की वो हमारे पास आएगी, कोसेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास आती है नेचुरल लॉग ऑफ, अब चूँकि यहाँ पर कोसेकेंड है तो हम इसको लिखेंगे COSE कोसेकेंड एक्स प्लस कोट एक्स। जो हमारे पास कोसेकेंड है उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कोट एक्स। अब हमारे पास जो बच रहा है वो कोटेंजेंट एक्स है, और जो कोटेंजेंट एक्स है
ये भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता है, तो फिर हमारे पास इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, लेकिन हम इसको माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स भी समटाइम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 फंक्शन थे, इनकी हमने इंटीग्रेशन किए हैं। अब इनकी इंटीग्रेशन के हम प्रूफ ही देख लेते हैं, लेकिन वो जो प्रूफ्स हम देखेंगे बेसिकली वो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, और वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन हमारी जो एक्सरसाइज है वो 4.2 है। हम 4.2 जो कैलकुलस एस.एम. यूसुफ की बुक है उसमें 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है tan x dx। अब डेफिनेटली जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो tan की इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते कि माइनस जो tan की इंटीग्रेशन है वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x आ रही है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास इसके सोल्यूशन में हमें देखना पड़ेगा कि जो tan x है, इस tan x को हम ये लिख सकते हैं साइन x डिवाइडिंग बाई cos x dx। हमने इसका क्वेश्चन फंक्शन बना लिया। अब डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि जो नीचे वाले फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो फिर हम उसको ऊपर नेचुरल लॉग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर cos x है, cos का जो डेरिवेटिव वो नेगेटिव साइन होता है, तो ऊपर साइन तो है लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव इंटीग्रल। हम यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर भी माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई और अंदर भी। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया cos x dx। अब हम इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा cos x। अब चूंकि हमारा जो tan है, tan का जो रिलेशनशिप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो सीकेंड के साथ है, cos के साथ नहीं है, तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos को हम ये लिख सकते हैं 1 ओवर सीकेंड x, उसका जो कि ये रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो हम उसको नेचुरल लॉग को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1, फिर माइनस लगाते हैं, लेकिन जो बाहर वाला माइनस है ये उसको प्लस कर देगा, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x। अब यहाँ से हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 है ये 0 होता है, तो हमारे पास ये बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई tan की। सिमिलर हमारे पास जो कोटेंजेंट है, हम कोट की भी इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं सिमिलर जिस तरह हमने ये किया है। अब इसका अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमारे पास जो कोट x है इसकी इंटीग्रेशन हम एक सेपरेट पेज पे कर लेते हैं कि हमारे पास जो कोट x है उसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी। अब कोट x में हम देखें तो हमारे पास कॉस को कोट को भी हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास जो कोट x है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम ये इस तरह लिख सकते हैं, इंटीग्रल हमारे पास ये है कोटेंजेंट x है dx। अब कोटेंजेंट को हम ये लिख सकते हैं cos x डिवाइडिंग बाई साइन x dx। अब यहाँ पर हमने साइन का डेरिवेटिव देखना है ऊपर, तो साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको पे ये लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। अब हमारे पास समटाइम आपको जो कोट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ साइन x की शक्ल में मिलेगी। चूँकि हमारे पास जो कोटेंजेंट है उसका रिलेशनशिप कोसिकेंट के साथ है, तो हम इसको कोसिकेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ साइन को हम ये लिख सकते हैं 1 ओवर कोसिकेंट x। अब जो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है हम उसको ओपन कर लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x। अब जो चूँकि नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है ये हमारे पास 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है, अब 0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट का मतलब है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x। तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन होगी कोटेंजेंट x की। सिमिलर हमारे पास इसके डिफरेंट और भी फंक्शन हो सकते हैं जिनकी इंटीग्रेशन का प्रूफ हम कर सकते हैं, जैसा कि हम एक दो प्रूफ और करेंगे। लाइक हमारे पास जो सेकंड x है इसकी इंटीग्रेशन जो है ये क्या होती है। हमने देखा था कि जो सेकंड x की इंटीग्रेशन है वो हमारे पास थी सेकंड x प्लस tan x नेचुरल लॉग के फॉर्म में। तो डेफिनेटली नेचुरल लॉग इंटीग्रेशन में कब आता है, जब हम यूज़ करते हैं कोशेंट फंक्शन, तो हम जो सेकंड x है हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास है सेकंड x, राइट।
तो जो सीकेंड एक्स है इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, और हम सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी कर देते हैं, डी एक्स आपके पास आ गया। अब अगर देखें तो हमारे पास जो सीकेंड एक्स है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, प्लस सीकेंड को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा सीकेंड एक्स एंड टेन एक्स, और डिवाइड में हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सीकेंड एक्स प्लस का टेन एक्स और साथ क्या है डी एक्स एज इट और इसका इंटीग्रल। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास जो नीचे वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, बेसिकली सीकेंड का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड टेन एक्स, तो हमारे पास वो मौजूद है ऊपर, और टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। ये जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 था, जो सीकेंड एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन है, और इसकी इंटीग्रेशन हमने फाइंड कर ली सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सिमिलर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास कोसेकेंड एक्स है, तो हम इसको एक नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेसिकली। अब इंटीग्रेशन हम किसकी देखना चाह रहे हैं, कोसेकेंड एक्स की, किसकी, कोसेकेंड एक्स की। अब कोसेकेंड एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कोसेकेंड एक्स है, ठीक है। डी एक्स हम भी इसको जब डेफिनेटली इसके जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोसेकेंड एक्स है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं किसके साथ, कोसेकेंड एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स के साथ। अगर हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं कोसेकेंड एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव बनाने तो हम क्या करते हैं कि नीचे ऊपर वाले फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कोसेकेंड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, फिर माइनस ये आ जाएगा कोसेकेंड एक्स और कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो हमारे पास है कोसेकेंड एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स डी एक्स। अब अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, कोसेकेंड का जो डेरिवेटिव है वो कोसेकेंड और कोटेंजेंट होता है, और कोटेंजेंट का जो डेरिवेटिव है वो कोसेकेंड स्क्वायर है, वो ऊपर मौजूद है, तो फिर हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स। ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन होगी कोसेकेंड एक्स की, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड माइनस कोटेंजेंट एक्स। ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 4.2 का। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन हैं जिनके हम इंटीग्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।